दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2021 के भांडाफोड़ के बारे में। एक और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है जिसके अंदर यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर बात की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि आपने पिछले 5 सालों के अंदर कई बार सुनी होगी, और 5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा जो 69,000 का मामला उछला वो आप सभी को देखने के लिए मिला। कभी पेपर रद्द को लेकर, उत्तर कुंजी को लेकर, कट ऑफ को लेकर, या फिर सरकार की गलतियों के बारे में। एक बार फिर से कहीं ना कहीं सरकार का क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। सारी जानकारी आप सभी को एक एक करके दी जाएगी। वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के लिए आ चुकी है, जिनका पैटर्न आप सभी के सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसके अंदर आप सभी को जो प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं उसके अंदर सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं। अगर आप इस बुक के साथ तैयारी करते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आप सभी अच्छे नंबरों के साथ में इस बार एएनएम में अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। उसी को लेकर इस बुक के अंदर आप सभी को सभी क्वेश्चन के साथ साथ सभी की आपको जो सटीक आंसर की है वो भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा आप सभी को व्याख्यात्मक उत्तर भी दिए जाते हैं, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। एएनएम के अंदर एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी बुक को परचेज करें। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो इसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। इसके अलावा अपनी नज़दीकी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर थोड़ा डिटेल में बात की जाएगी, इसलिए पहले हम बात कर लेते हैं छोटी सी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी के अंदर एक बार फिर से भांडाफोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर डीआईओएस, इसके अलावा लिपिक और भी कई लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है। जानकारी दी जा रही है कि 23 जनवरी 2022 को ही परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार एक बार फिर से देखने के लिए मिला है, जिसको लेकर यहाँ पे जैसी जानकारी मिली उसके बाद से कहीं ना कहीं इनकी यहाँ पे गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ आप जानते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है, जिसको लेकर मामला पहले से हाईकोर्ट के अंदर जा चुका है। 2 या 3 तारीख को इसकी सुनवाई आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएनबी की तरफ से दूसरा विवाद ये भी खड़ा कर दिया गया कि विवादित क्वेश्चनों को लेकर कॉमन नंबर नहीं दिए गए। अब विवादित क्वेश्चन का मामला भी हाईकोर्ट में जा सकता है, लेकिन उससे पहले पीएनबी की रिवाइज आंसर की का इंतजार होगा। ऐसे में इन तमाम मामलों के बीच में पीएनबी के माध्यम से पहले परीक्षा के अंदर 2017 के विवादित क्वेश्चन डाले, उसके बाद विवादित क्वेश्चन पे कॉमन नंबर नहीं दिए। ये 2 मामले के साथ एक और नया भांडाफोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर शासन और चुनाव आयोग को यहां पे कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। मैंने नहीं, डीएम एसडीएम के माध्यम से पत्र भेजे गए कि यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर यहां से जो कार्रवाई है वो देखने के लिए मिले। असल में 23 जनवरी को जब आपकी परीक्षा हुई थी उस समय भले ये कह दिया गया हो कि शांतिपूर्ण तरीके से यूपी टीईटी की परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यूपी टीईटी के अंदर नकल कराए जाने का ठेका लेने वाले डीआईओएस, इसके अलावा कार्यालय के एक लिपिक समेत यहां से गिरफ्तारी देखने के लिए मिली है। हाल ही में संपन्न हुई टीईटी परीक्षा के अंदर नकल कराने का ठेका लेने वाले डीआईओएस, इसके अलावा कार्यालय के एक लिपिक समेत कई विद्यालय प्रबंधकों को पुलिस ने भारी भरकम रुपयों के साथ में गिरफ्तार कर लिया है, साथ में भंडाफोड़ किया है। मामला उजागर होने के बाद में डीएम और एडीएम प्रशासन ने जांच की कार्रवाई को लेकर, जिसमें डीआईओएस के लिए संलिप्तता पाई गई है। ऐसे में डीएम ने डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन और चुनाव आयोग को यहाँ से जो रिपोर्टें भेज दी गई है, उनका कहना है कि आगे की कार्रवाई जो होगी अब वो शासन के माध्यम से की जाए। जिले के अंदर 23 जनवरी को टीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के पास अगर बात की शिक्षक बनने की चाह रखने वाले नकल माफियाओं ने संपर्क करके उन्हें ठेका दे दिया। परीक्षा से पहले रामपुर जिला के सहित अन्य क्षेत्रों में नकल माफियाओं के जिले में सक्रिय हो गए और स्कूल प्रबंधक की साठगांठ करके नकल कराने की रणनीति यहां से तैयार कर ली गई। इसके अलावा उधर नकल माफियाओं की सक्रियता के इनपुट एसपी अनुराग आर्य को यहां से मिली और पुलिस ने टीम को लगाकर 23 जनवरी को सुबह शहर से होटल के लॉज में ठहरे आरोपियों को उठाने की शुरुआत कर दी। परीक्षा समाप्त हो जाने के दूसरे दिन ही अगर बात की जाए तो 22 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके पास लगभग 2.70 लाख रुपए यहां से देखने के लिए मिले। नगद की अगर बात की है तो 48 लाख के समथिंग यहां से देखने के लिए मिले। चेक वगैरह और भी बहुत सारी चीजें इनके पास बरामद हुई, बहुत सारे नोट्स भी देखने के लिए मिले। लेकिन इसके बाद यहां से एक बार फिर से खुलासा हुआ कि यहां पर डीआईओएस कार्यालय में तैनात लिपिक और कई विद्यालय प्रबंधक भी शामिल हैं। पुलिस के खुलासे के बाद डीएम ने पूरे मामले की जांच प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा के पास पहुंचा दी। एडीएम की जांच में यहां से जानकारी मिली कि विद्यालय निरीक्षक, जिसको हम डीआईओएस कहते हैं, वो भी यहां पर दोषी पाए गए और एडीएम की रिपोर्ट पर डीएम ने
डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर के भेजा है। कार और रुपए दिया जा रहा था लालच में टीईटी परीक्षा को लेकर नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। 22 आरोपियों को पहले से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ऐसे में यहाँ से पूरे के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। डीआईओएस इसके अलावा लिपिक और भी तमाम विद्यालय जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रबंधक हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ से कार्रवाई होने की जो जानकारी मिल पा रही है। उनका कहना है कि डीआईओएस की भी जो संदिग्ध भूमिका है वो पाई गई है। पेपर के अंदर नकल कराए जाने के मामले को लेकर फिलहाल शासन और चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। क्या होगा ये आगे शासन का फैसला है और चुनाव आयोग का फैसला है। लेकिन एक बात तो पूरे तरीके से तय है कि यूपी टीईटी परीक्षा के अंदर भंडाफोड़ अभी भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा भले 23 तारीख को पूरी हो गई है, लेकिन जांच अगर हो रही है तो आगे जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से नकल और धांधली हमें देखने के लिए मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है। कॉमन नंबर के मामले को लेकर पीएनबी फंसी हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं बार बार गलतियां करने के बावजूद भी ना तो पीएनबी सुधर रही है और ना ही कोई सुधार देखने के लिए मिला है। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो मामला है वो आरक्षण को लेकर है। इस मुद्दे में अब कहीं ना कहीं सरकार की पूरे तरीके से हार होती हुई दिखाई दे रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मुद्दे पर सरकार पूरे तरीके से हारती दिखाई दे रही है। उसका रीज़न मैंने आप सभी को वैसे बताया था, लेकिन कुछ और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे छात्रों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाई कोर्ट के अंदर जो सुनवाइयाँ जारी हैं उसके अंदर क्या 6,800 को नियुक्तियाँ मिलेंगी, क्या होगा 6,800 का। तो वहीं दूसरी तरफ 69,000 के अंदर जो चयनित 19,000 के समथिंग है, मतलब 19,000 की मांग की जा रही है इन छात्रों की तरफ से जो 6,800 के अभ्यर्थी हैं। इन्हीं के कुछ साथी हैं जो चाहते हैं कि भाई 19,000 सीटें इनको दे दी जाएं। लेकिन आज आप सभी ने समाचार पत्रों में सुना होगा, मैंने कल अपने विश्लेषण वाले वीडियो में बताया था, एक बार जाकर के देखना, कल देर शाम को डाला था, जिसमें आप सभी को मैंने कहा था कि यहाँ पे हाईकोर्ट की तरफ से 3 से 4 ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब अधिवक्ता के पास नहीं था। और अधिवक्ता कौन थे? महाधिवक्ता, मतलब कि एडवोकेट जनरल। एडवोकेट से जनरल से पूछा गया कि आप यहाँ पर एक पोस्ट के सापेक्ष 2 व्यक्तियों को कैसे नौकरी देंगे, क्या उनको दोनों को तनख्वाह दी जाएगी, क्या 2 व्यक्ति एक पोस्ट पर हो सकते हैं, पहला। दूसरा सवाल यह था कि 69,000 शिक्षक भर्ती जब पूरी हो चुकी है तो 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 6,800 सीटें कहाँ से निकल कर आ रही हैं, क्या 6,800 सीटें अलग से जोड़ी जा रही हैं जो कि जोड़ी नहीं जा सकती हैं। अब कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे कहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि जो परिस्थितियों के अंदर, मतलब कि अलग अलग परिस्थितियों के अंदर सीटों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सत्य है, हाईकोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर में ये कहा गया है कि यहाँ पे आप सभी की जो सीटें वो बढ़ाई जा सकती हैं, घटाई जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोफार्मा होता है, एक विज्ञापन जारी किया जाता है। विज्ञापन के अंदर पदों की संख्या बताई जाती है, उसमें सभी आरक्षण से संबंधित नियम लगाए जाते हैं, फिर उसके आधार पर सीटें जोड़ी जाती हैं। ऐसे सडनली हम 6,800 सीटें अगर जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि आप इस बात को कंसीडर कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर यहाँ पे 6,800 का घोटाला हुआ है। अगर 6,800 का घोटाला हुआ है तो आप घोटाले के आधार पर किसी को नियुक्ति नहीं दे सकते। सवाल यहाँ पे ये नहीं कि सीटें जोड़ी जा सकती हैं कि नहीं जोड़ी जा सकती हैं। आप चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने आज स्वीकार किया है। आज के हिंदी समाचार पत्रों में भी लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि एजी सर की तरफ से कहा गया कि हमसे इस बात को कंसीडर करते हैं कि जनरल वर्ग के कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनका गुणांक कम है, लेकिन ओबीसी एससी के ऐसे अभ्यर्थी जिनका गुणांक ज़्यादा है, वो इस भर्ती से बाहर हो गए। लेकिन जब इस बात को उन्होंने कंसीडर किया है तो हाईकोर्ट इसी बात को कह रहा है कि आप इस बात को कंसीडर करें कि आपसे गलती हुई, आपसे घोटाला हुआ, एनआईसी के माध्यम से लिस्ट गलत बना दी गई, तो ऐसे में आप 6,800 को अलग से अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि 69,000 वैकेंसी के सापेक्ष घोटाला हुआ है। तो पहले 69,000 की जांच हो, 69,000 के अंदर कितनी सीटों का घोटाला हुआ है, उन सीटों के आधार पर 6,800 सीटों को यहाँ से नियुक्तियां दी जाएं, और जो अभ्यर्थी यहाँ चयनित हुए पहले से उनको लेकर क्या किया जाए, ये सब कुछ डाल दिया गया सरकार के ऊपर। हाईकोर्ट ने कहा भी है कि अब यहाँ से सरकार इस मुद्दे को लेकर क्या करती है, सरकार किस प्रकार इसको मैनेज करेगी, क्योंकि उन्होंने ही पूरा का पूरा रायता फैलाया है, तो सॉल्यूशन भी वो निकाल करके दें। क्योंकि हाईकोर्ट ने तो यहाँ से सीधे तौर पर मना कर दिया है कि भाई सीटें तो जोड़ी नहीं जा सकती 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। अब यहाँ पे छात्रों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 6,800 की चयन सूची पे स्टे लग चुका है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहसबाजी में पड़े हुए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा है कि 6,800 की चयन सूची स्टे है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्टे का मतलब उनकी तरफ से इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे उनका कहना है कि जो 6,800 सीटें वो जोड़ी नहीं जा सकती।
और जब तक इसको लेकर सरकार जवाब नहीं दे देती कि भाई 6800 पर वो कैसे नियुक्ति करने वाले हैं, क्या 6800 को अलग से निकालेंगे या फिर जांच करेंगे, जितना घोटाला हुआ है उन सबको बाहर निकाल करके इनको नियुक्ति देंगे। अगर सरकार हाईकोर्ट के अंदर इस मुद्दे को लेकर जवाब दे देती है, जैसा कि हाईकोर्ट ने अपनी पिछली बहस में कहा है, ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि एजी यहाँ पे कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो फिलहाल हाईकोर्ट ने यही पूछा है कि आप 6800 को नियुक्ति कैसे देने वाले हैं, इस मुद्दे को लेकर आप क्लियर कर दें। उसके बाद में यहाँ से जो भी इनकी नियुक्तियां होनी है उनको नियुक्तियां कर सकते हैं। अब सरकार क्या करती है, क्या 6800 को बाहर करना चाहेगी? तो फिलहाल तो चुनावी समय है, आप जानते हैं कि ना तो 6800 जो बाहर बैठे हैं उनको नाराज करना चाहेंगे, ना ही 6800 जो अंदर बैठे हैं उनको नाराज करना चाहेंगे। हाईकोर्ट ने यहाँ से एक बात और कही है, अगर इस ऑर्डर को समझा जाए तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इसके अंदर जांच पाई जाती है, जांच की जाती है, तो कितने अभ्यर्थियों का और नुकसान हुआ है, क्या सिर्फ 6800 का ही हुआ है या फिर इससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी हो सकते हैं? तो इसकी भी अगर जांच होती है तो और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं 19,000 को लेकर सवाल खड़े किए गए इस याचिका के अंदर। ये जो 6800 दिए गए थे ये तो अलग मामला था, लेकिन इस याचिका के अंदर जो मांग की जा रही है वो 27% आरक्षण की मांग की जा रही है और 27% आरक्षण पूरा किए जाने की मांग की जा रही है। अगर सच में 27% का घोटाला हुआ है तो यहाँ से और भी छात्रों के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से स्टे तो नहीं दिया गया, लेकिन हाँ ये कह दिया गया है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर जवाब दे कि वो 6800 को कैसे नियुक्ति देने वाले हैं। क्या एक सीट के सापेक्ष 2 को नियुक्ति देंगे या फिर दोनों को सैलरी देंगे या फिर एक को ही देंगे? तो जो जिसको पहले से नियुक्ति मिल चुकी है उसका क्या होगा, क्या उनको बाहर किया जाएगा? हालांकि हाईकोर्ट ने अभी तक ना तो उनको बाहर करने की बात कही है और ना ही इनको अंदर देने की बात की है। उनसे जवाब मांगा है कि आप 18 तारीख को आइए, इसको लेकर जवाब दीजिए, क्योंकि एजी सर की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और यहीं पर जो 6800 की प्रक्रिया है वो रुक चुकी है। हाईकोर्ट ने अपने ही आदेश के अंदर यह भी बता दिया है कि यहाँ पे 68,500 की बची हुई सीटें भी नहीं जोड़ी जा सकती हैं, उसको लेकर भी उन्होंने पूरे तरीके से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो हाईकोर्ट कहने की इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। अब यहाँ से देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे जवाब देती है 6800 के मामले को लेकर। क्या जाँच बिठाने के नाम पर और भी प्रोसेस आगे बढ़ सकता है या फिर 6800 को अंदर करती है, या घोटाला अगर 19,000 का हुआ है तो 19,000 को बाहर करेगी? जो भी होगा बहुत ज़्यादा समस्यात्मक होगा उन सभी के लिए जिनको नौकरी मिली है या फिर जिसको भी नौकरी दी गई है। इसके अंदर गलती पूरे तरीके से शासन और प्रशासन अधिकारियों की है, लेकिन नुकसान दोनों ही छात्रों को होगा, चाहे वो बाहर बैठे या फिर अंदर बैठे हैं, क्योंकि जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी अभी तक उनको मिली नहीं है। अब जिनको नौकरी मिल गई है उनको अगर नौकरी हटा दी जाती है तो समस्या उनके लिए भी आएंगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम पूरे तरीके से नाकाम रहा है। सरकार पूरे तरीके से आरक्षण को लेकर बैकफुट पे आ चुकी है। हाईकोर्ट के अंदर बयान जारी कर रहे हैं कि हमारे माध्यम से गलती हुई है, उसी गलती को सुधारने के तौर पे 6800 पर्सन को हम अलग से यहाँ से जॉब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनका कहना है कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है वो 6800 की हो सकती है, लेकिन 69,000 की ज़्यादा की सीटों की अपॉइंटमेंट कैसे हो सकती हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था, मतलब विज्ञापन जारी किया गया था, वो सिर्फ 69,000 पदों पर था। यही मामला है कि 6800 की जो प्रोसेस है वो अब आगे नहीं बढ़ेगी जब तक 18 तारीख को सुनवाई नहीं हो जाती है। बाकी अगर बात की जाए 19,000 के बारे में या फिर 6800 की नियुक्ति को लेकर, अब सरकार जवाब देना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार के ऊपर सब कुछ डाल दिया है। जैसा कि आप सभी ने सभी अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से देखा कि कोटे के 6800 अभ्यर्थी अंतिम नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिला, तो रोक नहीं लगाई है, लेकिन प्रोसेस आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि सीटें जोड़ी नहीं जाएंगी, और कैसे जोड़ी जाएंगी इसका जवाब सरकार को देना है, उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।